प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में पिछले 7 वर्षों से लंगर चला रहे सर्वजीत सिंह बॉबी के समर्थन में राजनीतिक, धार्मिक और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन उतर आए हैं। कांग्रेस खुलकर सर्वजीत का समर्थन कर रही है। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने आईजीएमसी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन कर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। वहीं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के बैनर तले शहर के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और अस्पताल प्रबंधन से सर्वजीत सिंह बॉबी को लंगर सेवा जारी रखने की अनुमति देने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने आईजीएमसी में सर्वजीत सिंह बॉबी के लंगर बंद करवाने की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। आईजीएमसी में चल रहा लंगर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस, युवा कांग्रेस के साथ साथ अब शिमला शहर की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आईजीएमसी में पिछले लगभग 7 वर्षों से लंगर सेवा कर रहे सर्वजीत सिंह बॉबी के समर्थन में खुलकर आगे आ गई है। सेवा दल यंग ब्रिगेड ने जहां एक और आईजीएमसी के बाहर धरना प्रदर्शन कर इस पूरे प्रकरण में अस्पताल प्रबंधन पर सवाली निशान उठाए, वहीं यूथ कांग्रेस और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की अगुवाई में शहर की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और अस्पताल प्रबंधन से सर्वजीत सिंह बॉबी को लंगर सेवा जारी रखने की मांग की है। युवा कांग्रेस, सेवा दल यंग ब्रिगेड और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों का कहना है कि सर्वजीत सिंह बॉबी 7 सालों से आईजीएमसी अस्पताल में गरीब लोगों को खाना खिलाने का पुण्य कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें सामाजिक षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन तानाशाही तरीके से काम कर रहा है। पिछले कई सालों से सर्वजीत सिंह बॉबी लंगर चला रहे थे, लेकिन अब प्रशासन को यह अवैध नजर क्यों आ रहा है? यदि अवैध कब्जा किया था तो उसी समय हटाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सरकार आम लोगों की मदद नहीं कर पाई, तो वहीं सर्वजीत सिंह बॉबी ने शहर भर में लोगों को निःशुल्क खाना मुहैया करवाया। इसके अलावा वो अस्पताल में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सर्वजीत सिंह बॉबी को लंगर सेवा जारी रखने की अनुमति देने का आग्रह किया और चेताया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन करने के साथ ही भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन लंगर सेवा को बंद ना कीजिए, लंगर सेवा बंद नहीं होगी। आप खुद ही तानाशाही रवैये पे आ रहे हैं। किस तरह से आप सामान बाहर फेंक रहे हैं। जब आपको ऐसा लगा इस पे जो सर्वजीत बॉबी है उनके पीछे पूरी जनता खड़ी है, पूरे उस सेवा को चलाना चाहती है, तो तब आपने परमिशन दी। उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है अभी कि 1 हफ्ते में आपको ये खाली करना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको बता दूं ये खाली कभी नहीं होगा। मैं डॉक्टर जनक आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इंसानियत के तौर पे आप भी एक इंसान है, आपके भी रिश्तेदार और कोई लोग आते होंगे। हो सकता है हम सबके पास इतना फंड्स हो कि हमें हम यहाँ पे लंगर सेवा ना लेते हों, लेकिन लाखों लोग, हजारों लोग जो प्रदेश में है लंगर तो चल रहा है, अभी चल रहा है। लेकिन परसों जो सामान उनका फेंका गया, उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। आपको गलत लग रहा है? इतने सालों से गलत नहीं लगा। वो भी कौन सी चीज? आप किस चीज में राजनीति कर रहे हो? एक जन सेवा के लिए आप राजनीति कर रहे हो, जिस पर राजनीति आज की, खासकर आज की डेट में नहीं होनी चाहिए, जबकि हालत मेरी और आपकी जेब की बहुत पतली हुई पड़ी है। उस वक्त पे आपको राजनीति सूझ रही है, आज से पहले क्यों नहीं सूझी ये चीज? जो परसों आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है, गुरु का लंगर है, व्यक्ति विशेष का लंगर नहीं था, गुरु का लंगर था, जो बंद किया गया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारा प्रशासन से और सरकार से यही आग्रह रहेगा कि इस लंगर को दोबारा रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये मानवता की सेवा है। वहाँ पे जो अटेंडेंट्स जो आते हैं पेशेंट्स के साथ, जो उनको खाना नहीं मिलता, उनकी मदद ही हो रही थी और बड़े सालों से चल रहा था। हमारा प्रशासन से अनुरोध यही रहेगा कि इसको जरूर चलाया जाए और इसको कंटिन्यू किया जाए। जिस तरीके से इस लंगर सेवा को बंद करने का जो तरीका था, उसका युवा कांग्रेस कड़े शब्दों में विरोध करती है और आने वाले समय में कांग्रेस सर्वजीत बॉबी जी के पक्ष में कड़े से कड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आईजीएमसी में पिछले लगभग 9 माह से लंगर सेवा कर रहे नौफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने इस पूरे मामले से खुद को अनभिज्ञ बताते हुए मामले को बेवजह तूल दिए जाने की बात कही। जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि सर्वजीत सिंह बॉबी जी ने कहा है कि मैं 7 साल से लंगर चला रहा हूँ और इसमें कोई राजनीति करी गई है, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आईजीएमसी शिमला के अंदर अभी तक जो लंगर बंद की बात सामने आ रही है, अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि लंगर व्यवस्था बंद हो गई हो या कोई भी लंगर वहाँ पे जो है वो सुचारू रूप से ना चल रहा हो, या किसी भी तरीके से जो वहाँ पे आने वाले लोग हैं दूर पार से
हिमाचल प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार से लंगर के लिए कैंटीन में जाके 100-200 रुपए का लंगर खाना पड़ रहा हो। अपनी इच्छा से कोई जाके खा रहा है कैंटीन में, एक अलग बात है, बट लंगर ना होने के कारण ऐसा नहीं है कि किसी को कैंटीन में जाके खाना पड़ रहा है, और लंगर जो है वहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। बहरहाल लंगर को लेकर उपजे इस विवाद के पीछे क्या कारण रहे हैं, यह एक पहेली बना हुआ है। वहीं आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरबजीत सिंह बॉबी का लंगर आईजीएमसी की संपत्ति पर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंगर में बिजली और पानी का इस्तेमाल चोरी से किया जा रहा है। एमएस ने बताया कि लंगर को बंद नहीं किया गया है, यह मरीजों के लिए अभी भी चल रहा है, कोई भी मरीज भूखा नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से चल रहे लंगर को नियमित रूप से चलाने के लिए यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। एमएस ने कहा कि सभी संस्थाओं का एक लेखा जोखा होता है, जिसमें डोनेशन से आने वाले पैसों का हिसाब किताब होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने भी बॉबी के लंगर को डोनेशन दिया है उसके बारे में जानकारी ले, उनका पैसा कहां कितना खर्च हुआ। एमएस ने बताया कि इस मामले में प्रशासन की ओर से समय समय पर बॉबी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया गया है। बावजूद इसके बॉबी ने उसे दरकिनार कर दिया और अवैध कब्जे पर लंगर चलाते रहे। एमएस ने कहा कि सरबजीत सिंह बॉबी टेंडर प्रक्रिया से आए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन आईजीएमसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में आईजीएमसी प्रशासन द्वारा लंगर अवैध बताकर खाली करवाने के निर्देश देने के बाद प्रशासन ने अब उच्च स्तरीय मैजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। अस्पताल की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना, उस पर निर्माण करना, बिजली चोरी करना, पानी की चोरी करना, ये अपने आप में एक अपराध है, सबको जानकारी है, और भारतीय दंड संहिता में इसका भी प्रावधान है। सरकार से किस तरह की मांग करेंगे इस विषय को लेकर? इस सारे विषय की स्टेटस रिपोर्ट हम सरकार को आज प्रेषित कर रहे हैं, ताकि सारा का सारा मामला जो है वो सरकार के ध्यानात लाया जाए, और आगामी कार्रवाई जो है वो सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार ही इसमें हम लोग करेंगे। क्या लंगर सेवा अभी चल रही है या बंद कर दी? लंगर सेवा, मैं बार बार हम एक चीज़ कहते रहे हैं कि लोगों को मिल रहा मुफ्त भोजन, फ्री लंगर, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल लंगर प्रबंधन को पारदर्शी तरीके से गैर कानूनी से बदलकर कानूनी तरीके से उसको चेंज किया गया।